नमस्ते दोस्तों, इंग्लिश वाले गुरुजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश की बेसिक क्लास। इंग्लिश का मतलब जो बच्चे इंग्लिश में बहुत कमजोर हैं, जो पढ़ना लिखने नहीं जानते या उनको इंग्लिश पढ़ने में बड़ी परेशानी महसूस होती है, या फिर जो बच्चे कंपटीशन में भाग लेते हैं लेकिन उनको इंग्लिश में बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ता है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बेसिक से इंग्लिश सिखाऊंगा। बेसिक का मतलब जीरो लेवल से मैं इंग्लिश सिखाऊंगा आपको। और सभी से मेरा निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं इंग्लिश की बेसिक क्लास। इंग्लिश की बेसिक क्लास का मतलब हुआ कि हम इंग्लिश कहाँ से शुरुआत करें, कहाँ से सीखें, किस प्रकार से इंग्लिश को समझने की कोशिश करें। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले उसका बेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है, तभी जाके हम आगे उसकी ग्रामर को पकड़ पाएंगे। तो इंग्लिश किसी भी भाषा को समझने के लिए, किसी भी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की आवश्यकता होती है, मैं आपको इसके लिए थोड़ा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए छोटा बच्चा होता है और उसको उसके माता पिता उसको चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, और जैसे जैसे वो मम्मी पापा की आवाज सुनता है तो उनका पहला वर्ड बच्चे के अंदर कानों में आता है या तो मम्मी या पापा। वो जो कुछ भी आवाज सुनता है फिर वो अपने अपने लफ्जों से उस आवाज को निकालता है। उस आवाज को जो निकालता है वो ही आवाज उसके लिए क्या बन जाती है? लैंग्वेज। क्या बन जाती है? लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब यानी उसने वो आवाज सुनी और अपने मुंह से निकाली। तो जो साउंड है, दुनिया में सबसे पहले क्या आया है? साउंड। साउंड से शुरुआत होती है लैंग्वेज की। अगर साउंड नहीं होगा तो हम लैंग्वेज कैसे बनाएंगे? तो लैंग्वेज बनाने के लिए सबसे पहले क्या आता है? साउंड। साउंड साउंड के बाद में अपन सीखते हैं कि भाई अब इसको कैसे लिखा जाए या कैसे बोला जाए। उसके लिए हमें सबसे पहले जरूरत पड़ती है अल्फाबेट की। किसकी जरूरत पड़ती है? अल्फाबेट की। अल्फाबेट क्या होती है? अल्फाबेट किसी भी भाषा को सीखने के लिए उसकी सबसे छोटी अपन यूनिट कहें या इकाई कह सकते हैं, सबसे छोटी या सबसे पहले जो सीखने की फर्स्ट स्टेप होती है वो होती है वर्णमाला। चाहे वो भाषा इंग्लिश की हो, चाहे संस्कृत की हो, और चाहे हिंदी की भाषा हो, उसको सीखने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि हम किसी भी चीज को सीखने के लिए सबसे पहले साउंड की जरूरत होती है। अगर साउंड होगा तभी क्या लैंग्वेज का शुरुआत होगी। लैंग्वेज का मतलब होता है हिंदी में भाषा। और साउंड को लिखने के लिए या उसको बोलने के लिए हमें सबसे पहले क्या, लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। अल्फाबेट की जरूरत पड़ती है। अल्फाबेट को इंग्लिश में अल्फाबेट बोलते हैं और हिंदी के अंदर इसको वर्णमाला बोलते हैं। अब वर्णमाला क्या होती है? यानी मेरा कहने का मतलब है ए से लेके जेड तक का क्रम वर्णमाला कहलाता है। ए से लेके जेड तक का क्रम वर्णमाला कहलाता है। मेरा कहने का मतलब ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये क्रम हम अगर कंटिन्यू बोलेंगे या लिखेंगे तो वो क्या कहलाएगी? वर्णमाला या अल्फाबेट। क्या कहलाएगी? अल्फाबेट। अब अल्फाबेट में एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि अगर आप कहीं इसमें एस मत लगा देना, कि इससे कि एस लगाने से आपके हिसाब से क्या बन जाएगा? वर्णमालाएं, बहुवचन। ना ना, ऐसा कभी मत करना, ये सबसे बड़ी गलती होगी। एस यानी इंग्लिश में किसी भी एक मीनिंग को समझने के लिए हमें अगर एक लेटर भी गलत लगा दिया, एक लेटर भी गलत लगा दिया, उसका मतलब क्या होगा? उसका पूरा मीनिंग का अर्थ अलग बन जाता है। यानी यहाँ पे एस लगाने से फिर वो वर्णमाला नहीं रहेगी, उसका अर्थ हो जाएगा अक्षर। क्या हो जाएगा? लेटर्स।
उसका अर्थ क्या हो जाएगा, एस लगाने से लेटर्स। तो आप गलती से भी इसके एस मत लगाना। वर्णमाला का मतलब वर्णमाला हमेशा एक ही होती है, किसी भी भाषा की वर्णमाला एक ही होती है। उससे जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, आप जैसे किसी फ्लोरिस्ट की दुकान पे जाते हैं या फिर माला वाले की दुकान पे जाते हैं माला लेने के लिए, तो माला वाला क्या करता है, उसमें खूब सारे फूल होते हैं और वो क्या करता है, वो एक धागे के अंदर पिरो देता है। मेरा कहने का मतलब उस धागे के अंदर पिरो के उस धागे को बांध देता है, तो वो क्या बन गई, माला। यानी मेरा कहने का मतलब है कि ये फूल है, ये जो फूल है, ये सब क्या है, ये तो है इसके अल्फाबेट्स। क्या है, ABCDEFGH, और इनसे ये माला बन गई, और इनसे जो माला बनी है वो क्या कहलाएगी, अल्फाबेट। क्या कहलाएगी, अल्फाबेट। तो ये वर्णमाला, और इसके पास में जितने भी ये लगे हुए हैं, यानी जो भी अल्फाबेट, जो भी लेटर्स लगे हुए हैं, वो अल्फाबेट्स होते हैं। तो अल्फाबेट और अल्फाबेट्स में ये अंतर होता है। आगे चलते हैं। अगर अपन को अल्फाबेट के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया हो, तो उसके बाद में हम क्या करेंगे, लेटर लेंगे। अल्फाबेट से फिर क्या निकलते हैं, लेटर। अब लेटर क्या होते हैं, ये भी आपको जानना बहुत जरूरी है। यानी लेटर का मतलब अल्फाबेट तो एक होती है, और इसी का है ये क्रम हो या ना हो, यानी विदाउट किसी क्रम के कोई भी अपन जो अल्फाबेट्स लिखते हैं या लेटर लिखते हैं, कोई अक्षर लिखते हैं, वो क्या कहलाते हैं, लेटर। उसमें क्रम का होना जरूरी नहीं है। यानी अब मैं इसको है ना, इसमें तो A to Z लिखा, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ADXZY। ये क्रम, ये सब क्या कहलाएगा, लेटर्स। क्या कहलाएंगे, लेटर्स। अब ये अल्फाबेट नहीं है, अल्फाबेट A to Z, लेटर्स कोई भी अपन किसी भी क्रम में रख सकते हैं। लेटर कितने प्रकार के होते हैं, लेटर को हम जैसे हिंदी की वर्णमाला में 52 होते हैं, तो इंग्लिश की वर्णमाला में 26 लेटर्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, 26 लेटर्स को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, क्योंकि हमेशा किसी भी इसमें भी क्या होते हैं, एक होते हैं कॉन्सोनेंट और एक होते हैं वोवल्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन, और वोवल्स स्वर। जैसे हिंदी की वर्णमाला में भी ऐसा ही होता है कि व्यंजन और स्वर होते हैं। इसी प्रकार इंग्लिश में भी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन होते हैं। 26 लेटर्स में से 5 क्या होते हैं, 5 होते हैं स्वर, और बाकी की जो रेस्ट आर क्या कहलाते हैं, 21 जो बच गए वो कहलाते हैं क्या, व्यंजन। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। आप पूछेंगे सर ये स्वर क्या होते हैं, व्यंजन आपको कैसे पता चला कि ये स्वर है या ये व्यंजन है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसके लिए आपको थोड़ा मेरी जो आवाज है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, कि आज मैं आपको इस चीज के बारे में कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई बारीकी से भी पूछे तो आप इस चीज को बता सकते हो। वोकल, मेरा कहने का मतलब है कि कितने, इंग्लिश में 5 वोवल्स होते हैं, A E I O U, इसी से सारे स्वर बनते हैं। मेरा कहने का मतलब है AEIOU, ये क्या होते हैं, ये स्वर होते हैं, और इनकी ध्वनि हमेशा क्या होती है, वोकल साउंड होती है। वोकल साउंड क्या होता है, अब ये वोकल साउंड भी आपको समझाता हूं। जैसे मान लीजिए ये 26 लेटर्स हैं, और इनमें से अगर हम बिना किसी जीभ, बिना किसी टीथ, बिना किसी लिप्स की सहायता से उस ध्वनि को निकाल सकते हैं, तो वो क्या कहलाती है, वोकल। यानी हम इसमें किसका यूज करते हैं, कंठ का यूज। वोकल मीन्स कंठ का यूज करते हैं, जो कंठों से सिर्फ कंठ की आवाज निकालती है, वो सारे क्या कहलाते हैं, स्वर। जैसे AEIOU, आप खुद बोल के, सेल्फ बोल के देखिए, आपको खुद को पता चल जाएगा कि वास्तव में ये कंठ से आवाज आ रही है, ना कि किसी विदाउट एनी हेल्प ऑफ लिप्स, टीथ एंड टंग।
किसी जीभ या दांत या होठ की सहायता से हमें इसकी आवाज नहीं आ रही है। और बाकी के बचे कौन से 21 कॉन्सोनेंट्स, इनकी इनकी आवाज या इनकी ध्वनि निकालने के लिए, इस साउंड को निकालने के लिए जब हम बोलते हैं तो इस साउंड में हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है सहायता की? लिप्स की आवश्यकता पड़ती है, टीथ की आवश्यकता पड़ती है और टाइम की आवश्यकता पड़ती है। अगर इन तीनों की आवश्यकता पड़ती है तो वो जो बचे हुए जो लेटर्स हैं वो किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट्स में। यानी मेरा कहने का मतलब है जो कंठ से आवाज देते हैं वो होते हैं स्वर, और जो जीभ, टीथ और लिप्स से जो आवाज देते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन। तो आपको मेरा ये चार्ट बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूं आपको भी इस प्रकार का चार्ट या इसी प्रकार का नोट्स आप अपनी कॉपी में भी उतारें और या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके लिए मैं आपको इस स्क्रीनशॉट देने का मौका देता हूं। अब आपके सामने है लेटर्स हो गया। लेटर्स के बाद में अब अपन सीखेंगे लेटर्स के बाद में इंग्लिश में क्या आता है? अगला वर्ड। उसकी अगला जो इकाई होती है वो क्या होती है? वर्ड होती है। वर्ड क्या होता है? वर्ड का हिंदी में कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। अब शब्द क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ लेटर्स, यानी एक अक्षरों का समूह होता है जिसको हम क्या कहते हैं? शब्द। यानी कई अक्षरों का समूह मिलके, एक या एक से अधिक अक्षरों के समूह मिलके किसी शब्द का निर्माण करते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता हो। यानी ए ग्रुप ऑफ लेटर दैट गिव अस कंप्लीट सेंस, जिसका कोई एक सेंस निकलता हो या कोई सेंस देता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। यानी उसका कोई अर्थ निकलना चाहिए। वर्ड का मतलब अक्षरों का वो समूह है जिसका कोई अर्थ निकले, तब जाके वो क्या बनेगा? वर्ड बनेगा। मैं एग्जाम्पल देके आपको बताना चाहता हूं कि वर्ड मैं कहना क्या चाहता हूं आपको, उसको आप गौर से ध्यान दीजिएगा। वर्ड का मतलब, ये मैंने वर्ड बताया और वर्ड में मैंने क्या लिए? एक ए ले लिया, एक एंड ले लिया, एक एंटर ले लिया, एक संडे ले लिया, एक सैटरडे ले लिया और एक यस्टरडे ले लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि ए में कितने लेटर्स हैं? एक। एंड में कितने लेटर्स हैं? 3। एंटर में कितने लेटर्स हैं? 5। और संडे में कितने लेटर्स हैं? 6। और सैटरडे में 8 और यस्टरडे में 9 लेटर्स हैं। यानी ये लेटर्स क्या हो गए? ग्रुप हो गया। क्या हो गया? ग्रुप हो गया। वो एक भी हो सकता है, 3 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 8 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अब देखिए इनका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। लिखने से मतलब नहीं है, उसका कोई अर्थ भी निकलना चाहिए। तो इसका अर्थ देखिए, ए का अर्थ क्या होता है? एक भी कह सकते हैं या कोई, जो अपन इसमें आर्टिकल में यूज करते हैं। फिर इसके बाद में अपन पढ़ेंगे एंड। एंड क्या होता है? एंड में 3 लेटर्स है और इसका अर्थ होता है और। एंटर का अर्थ होता है प्रवेश करना, संडे का अर्थ होता है रविवार और सैटरडे का अर्थ होता है शनिवार और यस्टरडे का अर्थ होता है बीता हुआ कल। मेरा कहने का मतलब है इन लेटर्स का कोई अर्थ निकल रहा है तो वो क्या कहलाएंगे? वर्ड कहलाएंगे। लेकिन मैंने दूसरा एग्जांपल दिया है आपको, मैंने अपने हिसाब से ही यहाँ पे लेटर्स का ग्रुप बना दिया है, लेकिन आप खुद चेक कर लीजिएगा डिक्शनरी में। मैंने बना तो दिए लेकिन इनका कोई अर्थ नहीं है। नो मीनिंग, नो मीनिंग, कोई मीनिंग नहीं है, इसकी भी कोई अर्थ नहीं है, इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता और इसका भी कोई अर्थ नहीं निकलता। जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता वो वर्ड नहीं कहलाता है। मेरा कहने का मतलब है लेटर्स का ऐसा समूह है, चाहे वो एक लेटर्स मिलके बनाए या
दो लेटर्स मिलके बनाए या तीन लेटर्स मिलके बताएं। लेटर्स में वोवल भी हो सकते हैं अकेला, और लेटर्स में क्या व्यंजन या कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स दोनों हो सकते हैं। तो ये अगर कोई मिलके अर्थ निकालते हैं तो वो क्या कहलाता है, वर्ड कहलाता है। तो आज आपको मैंने क्या क्या समझाया या क्या क्या मैंने पढ़ाया वो आपके दिमाग में फिट बैठ जाना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है सबसे पहले इंग्लिश का बेसिक कहाँ से शुरू हुई, साउंड से, और साउंड से क्या बनती है, लैंग्वेज, और लैंग्वेज से फिर अपन लैंग्वेज के निर्माण के लिए या लैंग्वेज को समझने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता पड़ती है, अल्फाबेट की। और अल्फाबेट में मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट और अल्फाबेट्स, अल्फाबेट वर्णमाला और अल्फाबेट्स अक्षर कहलाते हैं। और उसके बाद में मैंने आपको बताया कि उस अल्फाबेट्स में फिर क्या हो गया, लेटर्स, और लेटर्स क्या होते हैं मैंने आपको बताया बिना क्रम के जो भी कोई भी लेटर्स लिखा, जो कोई भी लेटर या अक्षर लिखा, अल्फाबेट्स लिखा जाता है वो क्या कहलाता है, लेटर्स कहलाते हैं। और लेटर्स को हमने दो भागों में डिवाइड किए थे। पहला भाग था, क्या था पहला, कि उसको कॉन्सोनेंट्स में, और दूसरा वोवल्स में। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, 21 होते हैं, और जो वोवल्स होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। वोवल्स को वोवल्स कैसे कहते हैं और कॉन्सोनेंट्स को कॉन्सोनेंट्स कैसे कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद में लेटर्स मिलके क्या बनाते हैं, वर्ड बनाते हैं। और वर्ड को मैंने परिभाषित किया आपको कि वर्ड क्या होता है, लेटर्स मिलके ही वर्ड बनाते हैं जिसका कोई मीनिंग या किसी इसका अर्थ निकलता हो तो वो क्या कहलाएगा, वर्ड। और जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, कोई सेंस नहीं निकलता हो, वो क्या कहलाता है, कुछ नहीं कहलाएगा, वो मीनिंग लेस है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी। धन्यवाद।